गुरुजी, आज का युवा बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा तनाव लेने लगा है, बहुत ज्यादा परेशानियां, मतलब पढ़ाई को लेकर भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं। तनाव से और चीज बिगड़ जाती है, इसलिए तनाव मुक्त रहें उसके लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत ही लाभकारी। जो जिम करते हैं तो जिम में तो हाथों को और पैरों की एक्सरसाइज हो रही है। आप योग करेंगे तो योग में इंटरनल ऑर्गन, आपके आंतरिक अंग जो हमारे वाइटल ऑर्गन है वो स्वस्थ होंगे। तो मोबाइल थोड़ा छोड़ दें और अपने शरीर पर ध्यान करें कि हमें थोड़ा इस शरीर, क्योंकि हमें इस शरीर से ही सारा काम लेना है। बीमार होने से पहले ही ऐसी कोशिश करें आप बीमार ही ना हो। तो आप यदि योग और प्राकृतिक जीवन अपनाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, घास पर चलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार, मैं मानसी और आप देख रहे हैं पाठक राज न्यूज। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग काफी ज्यादा तनाव लेने लगे हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, जिसके चलते उनकी रेगुलर लाइफ पर भी इसका बहुत असर पड़ता है और लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसके बाद हम उसे सही करने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बिना दवाई लिए भी हम खुद को बहुत हेल्दी बना सकते हैं? क्या प्राकृतिक चीजों का यूज करके अपने मन को और शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 20 के दिव्य योग एंड एक्यूप्रेशर क्लिनिक में, जहां पर आज हमारे साथ जुड़े हैं प्राकृतिक चिकित्सक योग गुरु रमाकांत द्विवेदी जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए और इस क्लिनिक के बारे में बताइए। ये क्लिनिक प्राकृतिक चिकित्सा के लिए है, जो कि योग द्वारा और बिना दवा के हर बीमारी का इलाज किया जाता है। पुरानी से पुरानी बीमारी जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, वो बीमारियां कुछ दिन के इलाज से ठीक हो जाती हैं। उनको कोई दवाई नहीं खानी पड़ती और बिना दवा के वो स्वस्थ जीवन जीना प्रारंभ कर देते हैं। सर, हम जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा आखिर होता क्या है? आसान शब्दों में उसे कैसे समझेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के पर आधारित है। जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जो चीज जिससे बनती है उसका रिपेयरिंग भी उसी से होता है। जैसे मकान सीमेंट बालू से बनता है, उसमें कुछ भी खराबी आती तो वो सीमेंट बालू से ही बनता है। इसी तरीके से हमारे बॉडी में जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व को संतुलित करके हम अपने जीवन को स्वस्थ करते हैं। तो उसमें योग द्वारा भी और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम उसको पूरी तरीके से ठीक करते हैं। आजकल के समय में लोग दवाइयों का बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब हुई, उससे पहले एक दवाई ले लेते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? आपका क्या उन्हें संदेश होगा? दवाइयाँ आयुर्वेद तक तो ठीक है, लेकिन एलोपैथी दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। ये तुरंत जाकर के उस रोग को दबा देते हैं, उसके सिम्टम्स को ये दबा देते हैं, क्योर नहीं करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। बुखार को भी ये दबा देते हैं, जबकि बुखार बीमारी नहीं है। बुखार बॉडी की एक इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करने के लिए। जब कोई वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करता है तो बॉडी स्वयं उसको बचने के लिए अपनी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि वो वायरस बाहर ही खत्म हो जाए। लेकिन हम फीवर को ही कम कर देते हैं और दवाइयाँ खा लेते हैं, जिससे कि वो उसका फिर साइड इफेक्ट होता है। जी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमने अभी दवाई खाई, थोड़ी देर के लिए वो राहत तो देता है, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए फास्ट सबसे अच्छी चीज है। जो ही बुखार आए या कुछ भी ऐसी तबीयत खराब होती है, उस समय हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। बॉडी अपने आप को खुद हील करती है। जैसे कहीं फ्रैक्चर हो जाता है तो हड्डी स्वतः जुड़ती है। ब्लड अगर कहीं बह रहा है तो स्वतः बंद हो जाता है, क्लॉटिंग आ जाती है ऊपर और वो ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से बॉडी अपने आप को खुद हील करने की कोशिश करती है, हम उसको मौका दें। जब हम बीमारी में खाना खा लेते हैं तो बॉडी खाना को पचाने के लिए मेहनत करती है, आपको हीलिंग नहीं कर पाती। इसलिए यदि आप डाइजेशन को रोक देंगे तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। इसलिए बीमारी में खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रूट लीजिए, जूस लीजिए, अन्न का त्याग कर दीजिए। बोला गया है कि लंघनम परम औषधि,
व्रत से आपके सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो यही है प्राकृतिक चिकित्सा। प्रकृति पर आ जाइए। देखिए जितने भी जानवर हैं ये रात को खाना नहीं खाते, बीमार होते तो नहीं खाते, लेकिन हम बीमारी में जरूर खाते हैं। नहीं खाते तो घर वाले खिला देते हैं कि खाइए खाइए, नहीं कमजोर हो जाएंगे। कमजोरी नहीं आएगी। आप थोड़ा सा संयम बरतें, परहेज रखें, क्या खाना क्या नहीं खाना। उस समय अन्न पचाने की ताकत शरीर में नहीं होती, इसलिए भोजन को त्याग करके फलाहार पर आ जाइए और रसा आहार पर आ जाइए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो सर प्राकृतिक चिकित्सा और बाकी के इलाज किस तरह से अलग है, क्या अंतर होता है दोनों के इलाज में? इसमें कोई दवाई नहीं खिलाई जाती। आपकी दिनचर्या चेंज करते हैं, दिनचर्या को ठीक करते हैं। क्या गड़बड़ी है, भोजन में गड़बड़ी है, इसका पाचन सही है कि नहीं सही है, इसका निष्कासन सही है कि नहीं सही है, जो हम खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है, और उसका मल त्याग ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आपका कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो स्वतः अनेकों बीमारी आ जाएंगी। इसलिए हमें उसकी दिनचर्या देखना है कि उसका मोशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो खा रहा है वो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भूख लग भी रही कि नहीं। हम खाने को समय के अनुसार खा लेते, दोपहर हो गई लाओ खाना खा लें, सब लोग खा रहे तो हम भी खा लें, अच्छा बना है तो लाओ खा लें। ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा शरीर आयु का विशेष, जो 20 साल के बच्चे को डाइजेस्ट हो जाएगा वो 50 वाले को नहीं होगा। तो हमेशा अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए। प्राकृतिक चिकित्सा यही करती है, दिनचर्या को व्यवस्थित कर देती है। ऋतु के अनुसार भोजन करना, उम्र के हिसाब से भोजन करना, भोजन समय से करना, पौष्टिक भोजन करना। आहार का स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है, जैसा आहार होगा वैसे हमारा स्वास्थ्य। सर प्राकृतिक चिकित्सा में कौन कौन से तरीकों को अपनाया जाता है इंसान को सही करने के लिए, अगर हम दवाइयों का यूज नहीं कर रहे हैं तो? प्राकृतिक चिकित्साओं में बहुत सी विधाएं हैं। जल चिकित्सा है, वायु चिकित्सा है, रंग चिकित्सा है, कलर थेरेपी है, वाटर थेरेपी, और आपका एक्यूप्रेशर, योग है। इन सब चीजों से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है, शरीर लचकदार बनता है, हमारे जो भोजन प्रणाली, निष्कासन प्रणाली, ये सब स्वस्थ बन जाते हैं। इनके स्वस्थ होते ही आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो इसके लिए योग अपनाएं, अपना भोजन ठीक करें, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना। कहा गया ना कि अर्ली बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आपको स्वास्थ्य चाहिए तो आपको कुछ तो नियम पालन करना पड़ेगा। अनुशासन से ही सब होता। हम नियमों का पालन नहीं करते। कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए। जब सोने का टाइम होता है तो हम जागते हैं, और जब जागने का टाइम होता है हम सोते हैं। तो आपने खुद अपने लाइफ को बिगाड़ लिया ना जी। तो उसमें तो आप उसी को ठीक कर लो, ठीक हो जाओगे। तो सर इसकी क्या दिनचर्या होती है, कैसे एक मनुष्य को रहना चाहिए सुबह से शाम तक, क्या दिनचर्या होती है, क्या प्रोसेस होना चाहिए पूरे दिन का? नाश्ता का समय सुबह का है, दोपहर में भोजन का है, और सूर्यास्त से पहले भोजन। सूर्यास्त के पहले यदि आप भोजन करेंगे तो आपका पाचन क्रिया सही हो जाएगी। जितना आप लेट नाइट में खाएंगे, हम 10 बजे खाना खाते, 11 बजे खाना खाते हैं, पैंक्रियाज बंद हो गया, लीवर ने अपना काम रोक दिया है, अब वो पाचन क्रिया में चला गया है। अब उस समय आप एक काम डाल रहे हैं तो कैसे खाने को पचाएगा। इसलिए आप समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन। और ये दोपहर में भूख नहीं है तो रात का भोजन जल्दी कर लिए, सूर्यास्त से पहले कर लें, या सूर्यास्त से 1 घंटा आधे घंटे के अंदर अंदर कर लें। ज्यादा लेट करने से हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है और अपच ही रोगों का कारण है। हमें रूट पे जाना है कि क्यों बीमारी हुई। तो हमारी बीमारी क्यों हुई? क्योंकि हमने खाना ही गड़बड़ा दिया। तो यदि हम अपना भोजन सही करेंगे, समय से करेंगे,
सुपाच्य भोजन लेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बीमारी का कारण ही यही होता है कि हम न समय का ध्यान करते हैं, ना क्या खाते हैं। भूख लगती है तो हम कहते हैं कुछ भी दे दो, खाना खा ले। गाड़ी में कहती पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल ही डालेंगे ना, ऐसा तो नहीं कुछ भी डाल लेंगे, है ना। तो ऐसे ही शरीर भी 5 तत्वों से बना है। इसमें जब आपको भूख लगे सुपाच्य भोजन करिए, स्प्राउट लीजिए, अंकुरित भोजन, अंकुरित अनाज, कच्चे फलों, मौसमी फलों का सेवन। हम बेमौसम के फल खाते रहते हैं। आजकल मार्केट में हर मौसम में हर फल मिलता है, लेकिन जैसे तरबूज है, ये गर्मियों में फायदा करता है क्योंकि बाहर गर्मी है, आपके शरीर में वाटर की कमी ना होने पाए, इसके लिए प्रकृति ने स्वयं बनाया हुआ है। हम महंगे महंगे फल लेते हैं तो वो शरीर के लिए नहीं बनाए, नेचर वही बनाते जो आपके लिए चाहिए। प्रकृति के हिसाब से सब बनता है। गर्मियों के फल देखो अलग आते हैं, जाड़ों के अलग आते हैं, बरसात में अलग फल आते हैं। इसी तरीके से हमें अपनी ऋतु के अनुसार है, ऋतुचर्या और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें, आप स्वस्थ रहें। तो जैसे आजकल का युवा है, उनका कहना है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम योगा कर पाएं, अपना अच्छी डाइट कुछ बना पाएं। उनके लिए आपका क्या कहना होगा, किस तरह से वो युवा खुद को स्वस्थ रख सकता है बिजी रहने के साथ साथ? युवाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। समय देखो 24 आवर ही सभी के पास में, केवल आपको मैनेज करना है। यदि आप लेट नाइट खाना खाएंगे या देर में सोएंगे तो सुबह आप नहीं उठ पाएंगे, आपका दिनचर्या गड़बड़ हो जाएगा। यदि आपकी ड्यूटी रात की है तो आप दिन में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा फिजिकल वर्क जरूर करें। फिजिकल से होता है कि आपके सारे पार्ट, सारे सिस्टम सही हो जाएंगे। लीवर पे खिंचाव देंगे, किडनी पे खिंचाव देंगे, फेफड़ों पे खिंचाव देंगे। अंदर के जो अंग हमारे हैं यही तो स्वस्थ होने चाहिए। सारी शक्ति तो हमें अंदर से आ रही है। हम बाहर की शक्ति जो जिम करते हैं तो जिम में तो हाथों को और पैरों की एक्सरसाइज हो रही है। आप योग करेंगे तो योग में इंटरनल ऑर्गन, आपके आंतरिक अंग जो हमारे वाइटल ऑर्गन है वो स्वस्थ होंगे। फेफड़े, किडनी, लीवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, और क्या चाहिए, यही तो स्वस्थ करना। तो हमारे जब योग आसन हम करते हैं तो हमारे उन अंगों पर दबाव पड़ता, खिंचाव पड़ता, तो नेचुरल वहाँ से आपका हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है, आप स्वस्थ रहते हैं, आप ठीक से खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होने लगता है। तो इसलिए थोड़ी बहुत जितना भी समय है, जरूरी नहीं कि आप 1 घंटा निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, इतना तो सबके पास टाइम है। उससे तो ज्यादा मोबाइल में लगा देते हैं। तो मोबाइल थोड़ा छोड़ दें और अपने शरीर पर ध्यान करें कि हमें थोड़ा इस शरीर, क्योंकि हमें इस शरीर से ही सारा काम लेना है, आंखों से काम लेना, कानों से लेना। और कंप्यूटर का टाइम तो उसमें आप बैठे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, तो इसमें आप जितना बॉडी को अभी फिट रखेंगे उतना ही आप ज्यादा काम कर पाएंगे। नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। आप छुट्टी लोगे तो फिर उस दिन तो टाइम मिल जाएगा। इसलिए पहले से आप अलर्ट रहो। आप बीमार होने से पहले ही ऐसी कोशिश करें आप बीमार ही ना हो। तो आप यदि योग और प्राकृतिक जीवन अपनाएंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे, घास पर चलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। हम तो नेचर से जो जो दूर होते जाते हैं। बीमारी का कारण क्या है कि हमारा शरीर तो नेचुरल है, नेचर से बना हुआ है, तो नेचर से हम दूर रहेंगे। माता से दूर रह करके बच्चा तो बीमार हो जाएगा। माता केयर करती है कि मेरे बच्चे को ये चाहिए वो चाहिए, माता को सब पता है। इसी तरीके से नेचर को सब कुछ पता है। नेचर अपने आप से सब पूरा आपका ध्यान करता है। तो सर, योगा में और जिम में दोनों के कंपैरिजन में क्या ज्यादा बेटर है? क्योंकि आजकल जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा जिम की तरफ ज्यादा बढ़ रही है, उनके लिए क्या कहना होगा? देखिए, जिम बेटर सब कुछ है, जो कुछ ना करें तो कुछ तो कर रहे हैं। जिम भी अच्छा है, जिम खराब नहीं है, लेकिन जिम से हमारे इंटरनल ऑर्गन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता। योग में हम सांसों के साथ में बिना थके हुए योग करते हैं, जिससे कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यदि आप जिम में जाते हैं तो आप वहां से थक के आते हैं। योग में आप योग निद्रा करते हैं, शवासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, साथ में विश्राम करते हैं, तो आप 1 घंटा के योग के बावजूद भी आप थकते नहीं और ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। हमें तो ऊर्जा चाहिए।
यदि आप जिम जाएंगे आप थक के आएंगे, या घूमने जाएंगे तो भी थक के आएंगे, लेकिन जब आप योग करेंगे, यहाँ शवासन किया जाएगा, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा, आप स्वस्थ होंगे, अंदर से आप थकान महसूस नहीं होगी आपको। हम मानसिक रूप से थक जाते हैं कि हम तो इतना घूम के आए। आप यहाँ पे जो योग करते हैं, कहीं भी करिए योग तो सबसे, ये योग तो जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लाइफ। ये कैसे जिए स्वस्थ जीवन, तो ये स्वस्थ जीवन देते हैं। गुरुजी, आज का युवा बहुत कम उम्र में बहुत ज्यादा तनाव लेने लगा है, बहुत ज्यादा परेशानियां, मतलब पढ़ाई को लेकर भी बहुत बच्चे परेशान रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी हो जाती है। उनके लिए क्या कहना होगा कि वो किस तरह से खुद को क्योर कर सकते हैं? देखिए, तनाव किसी समस्या का हल नहीं है। तनाव से और चीज बिगड़ जाती है, इसलिए तनाव मुक्त रहें। उसके लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत ही लाभकारी, योग निद्रा, इन सबों से आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, थकान मुक्त हो जाते हैं, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और आप अपने काम को और अच्छे ढंग से कर पाते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालें, योग करें, ध्यान करें, तो ध्यान से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आप की सोचने समझने की शक्ति बढ़े। घर में बहुत सारी महिलाएं होती है जिन्हें बीपी की भी दिक्कत होती है, उनके लिए क्या कहना होगा? इसका क्या इलाज है प्राकृतिक तरीके से, हम इसे किस तरह से ठीक कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर के भी कई कारण होते हैं। एक तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, दूसरा होता है चिंता करना। चिंता से अनेकों बीमारियां आती हैं, गैस के कारण से अनेक बीमारियां आती हैं। तो हमें ये देखना है कि उनका बीपी किस कारण से हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, या वो जो ज्यादा चिंतित रहती है, या उसका भोजन सही नहीं हो रहा है जिसके कारण से गैस बन रही है। गैस के कारण से भी बीपी बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें रीजन देखना पड़ेगा कि क्या है, क्यों हो रहा है, उसके समस्या का हल हो जाता है। तो गुरुजी, दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को मतलब लाभ हो? थोड़ा पानी का हिसाब ये है कि जितना आपको बॉडी वेट है, 50 ml पर केजी, जैसे 50 किलो के हैं तो 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी पीना भी कैसे चाहिए, तरीका भी उसका एक है। वो धीरे धीरे घूट घूट के पीना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार में ही पूरा गिलास पी जाते हैं, तो किडनी पर लोड पड़ता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो थोड़ा थोड़ा पानी लेना है, घूट घूट कर पीना, मुंह में घुमाना, ताकि सलाइवा मिले। जितना सलाइवा मिलेगा उतना ही वो बॉडी का आपकी पाचन क्रिया तेज को करेगा और पानी की कमी को दूर करेगा। गुरुजी, लोग बाहर जाते हैं औषधि ढूंढने, दवाई ढूंढने, अपनी जो भी तबीयत खराब होती है उसकी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी किचन में ही हमें सारी औषधियां मिल जाती हैं अगर हम ढूंढना चाहें तो। वो क्या औषधि होती है, किस तरह से हम घरेलू तरीके से चीजों को ठीक कर सकते हैं? घर में जितने भी ये मसाले हैं, ये सब औषधि ही तो हैं। इलायची है, दालचीनी है, जीरा है, मेथी है, ये सब चीजें ये आपकी अनेकों बीमारियों को दूर करते हैं। हम इनसे दूर भाग रहे हैं, हमको बनी बनाई गोलियां मिल जाती हैं, हम उस पर ज़्यादा उसको इजी समझते हैं। और मेन चीज़ है विश्वासम फलदायकम। यदि विश्वास है तभी फल मिलेगा। आपको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो चीज़ बन रही है उसी से आपका फायदा होगा। यदि आप बाहर की दवाइयाँ खाते हैं, बाहर की दवाइयों से आपका वो चीजें दब जाएंगी, बाद में मौका पाते हो फिर उभर आएंगे। गुरुजी, अब हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें आपको थोड़ा जल्दी जवाब देना होगा। सबसे पहला सवाल होगा, सुबह योगा करना चाहिए या शाम को योगा करना चाहिए? सबसे अच्छा सुबह का होता है, लेकिन यदि सुबह समय नहीं है तो आप रात शाम को भी कर सकते हैं। चाय या ग्रीन टी? ग्रीन टी। क्या फायदा होगा, किस तरह से बेटर है, उसके बारे में? एक्चुअली में ये जो इसमें जो दूध मिला देते हैं तो इससे वो एसिडिटी को बढ़ाती है, इसलिए यदि आप चाय पीते हैं तो बिना दूध के पिए तो ज्यादा बेहतर है। आजकल लोग पैसों की दौड़ में अपनी नींद को भूल गए, तो ज्यादा नींद अच्छी जरूरी होती है, ज्यादा पैसा? देखो, दोनों चीज जरूरी है, पैसा भी चाहिए और नींद भी चाहिए। लेकिन यदि आप
नींद प्रॉपर लोगे तो आप स्वस्थ रहोगे, स्वस्थ लेकर रह करके ज्यादा पैसा कमा सकते हो। यदि आप नींद खो करके और वो आप पैसा कमाए, आप बीमार हो जाओगे तो वो फिर नुकसान हो जाएगा, इसलिए नींद जरूरी है। गुरुजी, मोबाइल से दूरी कितनी है जरूरी है? मोबाइल देखना जरूरी है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, सारी सूचनाएं मोबाइल से ही मिलती हैं, तो मोबाइल देखना जरूरी है, लेकिन जितना जरूरी है उतना ही देखें, अनावश्यक रूप से ना देखें, क्योंकि उसमें तो एक से एक रील आती रहती है और फिर आप तो उसी में बिजी हो जाएंगे, आप अपने काम से वंचित हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना इतना सफर हमारे साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए, और खासकर हम अपनी हेल्थ को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं बिना दवाइयों के, उसके बारे में इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। ये वीडियो उन दर्शकों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत ज्यादा उसकी असर पड़ता है। बहुत शुक्रिया।